हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? हाँ, बस ठीक है, आप सुनाए। और सुनाए, क्या कुछ किया था फिर? इसका मदर केस में तो नहीं कर पाए। एक्चुअली क्या था कि उनके ना ऑप्टिक नर्व के अंदर सूजन आ गई थी, तो कहाँ अभी पर? उनका 5 डे कोर्स। ऑप्टिक नर्व आंखों में ना, हाँ ऑप्टिक नर्व होती है ना, उसमें सूजन आ गई थी। हाँ तो उनका 5 दिन का न्यूरो के डॉक्टर को मैंने दिखाया था, तो हाँ। उन्होंने 5 दिन का कोर्स लिखा है। स्टेरॉइड चल रहा है उनका फिलहाल। आंखों से क्या था, धुंधला दिखता था और चक्कर आते थे बहुत ज्यादा। अरे उससे तो और आज ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप समझो। इन सब चीजों से और प्रॉब्लम होगी जितना, और अगर स्टेरॉइड देते भी है ना, जितना स्टेरॉइड देंगे उससे और रिकरेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आंखों की ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग आ रही है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। इस वाले सिस्टम के बिना वो भी ठीक नहीं होती है। अच्छा। मैं आपको एक तो वो एग्जांपल करना बताता हूँ। स्टार्ट करना चाहा, तो वो ये नई प्रॉब्लम आ गई, फिर वो रुके क्या। नहीं नहीं, आपके स्टार्ट करने से पहले ही हो गया। हाँ, ये सैटरडे का हुआ पड़ा। मैं उनको दिखा के लाया, उधर पे टेस्ट करा के लाया, उन्होंने 2 टेस्ट लिखे थे। तो वो टेस्ट करा के सुबह ब्लड सैंपल देखे, शाम को ये को लेके जाना पड़ा, भागना पड़ा इमरजेंसी में लेके। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ जी, यूजली जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं जिनको नर्सरी में रखते हैं, हाँ जी। उनके ब्रेन की नर्व्स डेड हो जाती हैं, जिसमें ऑप्टिक और जो ऑडियो नर्व्स हैं दोनों के दोनों कई बार डेड हो जाती हैं। और वो कंडीशन बहुत ही बुरी होती है। उन बच्चों का बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है और वो पूरी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पाते। उसको कहते हैं सेरिब्रल पैल्सी। तो समझ एक गया बार सर। इस तरीके का बच्चा था 6 महीने का। तो हाँ जी। उसके पिताजी को पता नहीं था, उसको दिन में 20-20 बारी फिट पड़ते थे। तो वो डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें था। तो उससे छुट्टी मांगी, मैंने वैसे डिटेल पूछ लिया। तो उसने बताया। तो मैंने उसको कहा सिर्फ एक काम करना, जब बच्चे को दूध पिलाते ना, फीड देते हैं, हाँ। तो उसके बाद इमीडिएटली उसको लेटाओ मत। 15-20 मिनट तक उसको कंधे पर रखो और थोड़ा सा चलने की कोशिश करे मदर उसकी। तो एक ही दिन में उसके फिट बंद हो गए। फिर उसके बाद में मैंने ये डिटेल्स अपने एमडी को बताया। तो उसके एमडी के भी, मतलब जो हमारा एमडी था ना, उसके भी कोई और डायरेक्टर था कंपनी का, यूएसए का। उसकी लड़की को भी ये प्रॉब्लम थी, वो बड़ी हो चुकी थी। तो जब उसको बताया तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया। वो एमडी खुद उस बच्चे को, और उसके मतलब वो पीएन था वैसे लड़का जिसका बच्चा था, उसको वो मोदी ग्रुप की थी, तो मोदी ग्रुप के हॉस्पिटल में लेके गए। 3-4 घंटे लगा के पूरे उसके टेस्ट वेस्ट कराए, तो पता चला सेरिब्रल पैल्सी है। और उस बच्चे का डायग्नोसिस उन्होंने ये बताया ना, इसको दिखाई देता ना सुनाई देता। 6 महीने का बच्चा तो नहीं बता सकता ना। तो उसको ये कराया 2-3 महीने, तो उसको दिखाई और सुनाई देने लग गया। उस समय और भी बहुत से टेस्ट किए थे। और दूसरा मैं बताता हूँ, मेरा एक छोटा ब्रदर है, वो बहुत दारू पीता है और वो अनकंट्रोल्ड भी है। तो एक बार उसको दिखना बंद हो गया, ब्लीडिंग वगैरह हो गई इंटरनल। तो डॉक्टर के पास लेके गए, उसने 1000 रुपए का तो टेस्ट कर दिया। फिर कहता जी अभी तो हमें 1 महीना तक दवाई दे के देखेंगे। जब उससे डिटेल पूछा तो उसने बताया कि भाई ये 2 लीटर की बोतल पानी की एक साथ पी ली थी। तो उसको बोला एक दिन पानी बंद कर, उसने एक दिन पानी बंद किया, अगले दिन ठीक हो गया। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, आपको और चीजें बताता हूँ। जो आंखों का फ्लोटर्स होते हैं ना, अभी मैं किसी डॉक्टर का वीडियो देख रहा था जो आंखों का स्पेशलिस्ट था। 30-35 साल की उम्र, क्या था फ्लोटर तो मेरे को भी है। फ्लोटर होना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और मेडिकल साइंस यही बोलती है फ्लोटर ठीक नहीं होते, जबकि 2-4 दिन में फ्लोटर ठीक हो जाते हैं। और मेडिकल साइंस के पास इसके इलाज ही नहीं है। आप ये समझो, जो आंख होती है ना, आंख का जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। आपकी 66% जो ऑप्टिकल पावर होती है वो कॉर्निया में होती है। कॉर्निया से आती है। वो फिक्स फोकल लेंथ होती है। फिक्स फोकल लेंथ का मतलब है आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की चीजें ही ठीक देख सकते हैं उससे। फिर एक आइरिस होता है, काले वाला जो पोर्शन होता है, उसके पीछे आपका एक और लेंस होता है जिसमें 33% ऑप्टिकल पावर होती है। और वो जो लेंस होता है अंदर वाला, वो जिस चैम्बर में होता है वहाँ विट्रस जेल होता है, फ्लूइड होता है। अब आपका फ्लूइड जो है वो आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से? आपको पता है आपकी आंख में नमी चाहिए होती है। आपकी आंखों में फ्लूइड जो आता है ना, वो वहां से आता है। तो अगर आपकी आंखों में नमी कम होगी तो ड्राइनेस प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्राई आई सिंड्रोम बोलते हैं, जिससे और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन चालू होती हैं।
तो विट्रस फ्लू जो जेल होता है, फ्लूइड होता है जो जिसमें वो जो अंदर वाला लेंस होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल से कंट्रोल होता है, उसकी शेप चेंज होती रहती है। उसकी शेप चेंज होने से आप दूर का और पास का ठीक से देख पाते हैं। ठीक है। जब किसी को कैटरेक्ट होता है तो उसका वो लेंस चेंज किया जाता है अंदर वाला, क्योंकि उसमें जो फ्लूइड होता है, जब वो आपकी आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, ज्यादा आप पानी पीते रहोगे, ज्यादा फ्लूइड होता है तो आंखों में स्वेलिंग आएगी। आंखों को छोड़िए, जिस भी आपके ऑर्गन में स्वेलिंग आएगी, उस ऑर्गन के जो ब्लड सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। देखो, आपका एक तो ब्लड वेसल्स हैं और उसके अलावा ब्लड वेसल्स के बाहर की चीजें हैं, सेल्स हैं। तो अगर बाहर के सेल्स में स्वेलिंग आएगी तो ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ेगा, तो ब्लड जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो खराब हो जाता है। तो जब आप डिहाइड्रेट करते हैं तो वो आपका जो बाहर के सेल्स का पानी कम हो जाता है, तो आपके ब्लड वेसल्स को ब्लड सर्कुलेशन का टाइम मिल जाता है। जो स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड का पर्पस भी यही होता है। स्टेरॉइड से क्या होता है कि आपके सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो उसको डेड कर देता है, तो सेल्स डेथ होती है। सेल की डेथ होने से सेल्स अपना फ्लूइड छोड़ देते हैं, तो जगह बन जाती है। अच्छा। पर ये टेम्परेरी होता है। स्टेरॉइड देकर किसी भी चीज का परमानेंट इलाज नहीं होता। लाइफ में बहुत सारी डिसीज में स्टेरॉइड आज से यूज नहीं होता, सैकड़ों सालों से यूज होता है। स्टेरॉइड कहीं भी यूज करेंगे उससे रीअकरेंस होगी, बार बार वो प्रॉब्लम होगी। आपने स्टेरॉइड दिया, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन का, महीने 2 महीने बाद फिर वो प्रॉब्लम होगी, फिर आप दोगे, फिर धीरे धीरे हैबिचुअल होता जाएगा आदमी उसका। तो इसको इनको क्या देते हैं ऐसे केस में? इनको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन बेस्ट चीज होती है। ऑप्टिकल नर्व का उसने दवाई दे दी, उसको आपने डाल लिया, और उसके बाद ये वाला सिस्टम जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, तो उनकी आईज का जो ड्राइनेस है। देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है आई की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए? पहले तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन तो करना ही है। उसके अलावा जो आपको वॉक एंड रेस्ट बताया था ना, वो मैंने बताया उनको। हाँ, वो वॉक एंड रेस्ट कहाँ करना है आपको? एक तरफ तो बालकनी हो या उजाला हो, और एक तरफ कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही हो, अंधेरा हो। अच्छा। तो चलते हुए लाइट की तरफ देखें और वापस आते हुए अंधेरे की तरफ देखें। अंधेरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना शुरू कर दें और नॉर्मल आंख ब्लिंक करते रहें। अब इस तरीके से 2 चक्कर मारेंगे ना आप, तो आपके जो अंदर का लेंस होता है वो अब चेंज करेगा शेप। जब आप लाइट से डार्क में आओगे, डार्क से लाइट में जाओगे, तो लेंस बार बार मूव करेगा। उस मूवमेंट से क्या होगा, आपके जो अंदर का विट्रस फ्लूइड होता है उसमें से जो फ्लूइड होता है वो आंखों में आना शुरू होता है, आंखों में नमी बढ़ जाती है। वो फ्लूइड कम होगा तभी आपके आंखों का जो स्वेलिंग होगा, जो अंदर के मसल्स और सेल्स होते हैं उसमें जो स्वेलिंग है वो खत्म होती है। और जब इसको चक्कर लगाते हुए आप डार्क को ब्राइट करते रहोगे ना, उसको बहुत ज्यादा नहीं करना, शुरू में कम ही करना है, क्योंकि ज्यादा करने से, जैसे मैंने बोला ना, वॉक एंड रेस्ट का भी एक पर्पज होता है, उसी तरीके से इसका भी पर्पज होता है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा कर लिया तो आंखें फिर सूजनी शुरू हो जाएंगी। मतलब अंदर से सेल नहीं सूजेंगे, पर सेल के बाहर फ्लूइड फेंकने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो इसको शुरू में तो दिन में 2-4 बार करें, और जैसे जैसे आपको लगता है कि आंखों में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो उसको बढ़ाते रहें। तो उससे परमानेंटली आपकी आंखों की स्वेलिंग, और अगर कोई भी आदमी जैसे 40-45 साल की उम्र में करता है तो उसको कभी भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा। बाकी डॉक्टरों के हफ्ते चढ़ोगे तो वो डॉक्टर तो किसी भी चीज को ठीक नहीं रहने देंगे, वो तो आपको रोज चक्कर लगते रहेंगे आपके। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का बता रहे हो, जो आपने मेरे को डाइट प्लान भेजा था वो कह रहे हो ना? डाइट प्लान उसमें कुछ नहीं था, बस हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन था कि पानी को कम ज्यादा करना है और वॉक एंड रेस्ट करना है, 2 ही चीजें थी। और अब तो ये खाने के बाद एक बार पानी पीना था। हाँ, वो जो भी शेड्यूल था, पानी पीना था। हाँ वो शेड्यूल था ना 7 दिन का, उसमें रोज चेंजेस था ना। पर वो हो ही नहीं पाया ना, वो ये नई प्रॉब्लम आ गई, मेरे को लेके जाना पड़ा इमरजेंसी में। फिर ये तो मैं करवाता हूँ इनको कल, इनका क्योंकि अब ये स्टेरॉइड का असर खत्म होगा तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम आनी हो सकती है। ये जो आपकी ऑप्टिकल नर्व्स वगैरह होती हैं, परमानेंटली इनसे ठीक होती तो फिर तो इलाज ही है। लोगों को 20-20 साल 30-30 साल मैंने देखा हुआ इलाज कराते हुए, कुछ नहीं होता। और भी ऑप्टिकल आते हैं उसी वजह से। चक्कर आने का वो कारण नहीं, उसका कारण क्या होता है कि आपका जो कान होता है ना, आपके कान में आपकी बॉडी का बैलेंस बनता है, आपके कान में फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड का जो बैलेंस होता है ना वो आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो वो जब आपके कानों में भी जो फ्लूइड का मूवमेंट होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है किसी वजह से, कि आपकी क्लॉटिंग हो गई, कुछ हो गया, तब वो चक्कर आते हैं। उसका कनेक्शन आंखों से और ब्रेन से है, कान से और ब्रेन से है। इसका आंख और ब्रेन से है।
ये जो ऑप्टिकल नर्व की बात कर रहे हैं ना, ये अलग है, वो अलग है, उसका दोनों का कनेक्शन नहीं है कोई भी। अच्छा। आपको जो वर्टिगो होता है, वर्टिगो आपके कान के फ्लूइड की वजह से होता है, और वो भी फ्लूइड जब आपका इम्बेलेंस होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ सेल्स में स्वेलिंग आती है, तो धीरे धीरे करके बॉडी में हर ऑर्गन में ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बाकी ऑर्गन आपको दिखाई नहीं देंगे, जैसे किडनी में अगर स्वेलिंग होगी तो आपको क्या पता चलेगा, यूरिन कम हो जाएगा। हाँ। इसी तरीके से आपका लीवर का होगा तो लीवर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीजें तो आप पर इन कुछ चीजों का तो इमीडिएटली पता चल जाता है ना। वॉक एंड रेस्ट चालू कराते हैं तो आपको अपने आप से बॉडी का फ्लूइड कम होता, क्योंकि जब फ्लूइड बढ़ता है तो धीरे धीरे सब जगह बढ़ने लगता है, और सब जगह से धीरे धीरे एक के बाद दूसरी, दूसरी या तीसरी प्रॉब्लम बारी बारी से आती रहती है। इसी तो ओल्ड एज में एक बार हॉस्पिटल चले जाओ तो फिर वापसी नहीं होती ना, फिर तो वो लगे रहो बस। हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन लगी रहेगी। मुझे तो 1 महीने पिछली बार 3 बार एडमिट करा रहा मेरे को किसी वजह से। हैं? इनको तो पिछले जून के अंदर मुझे 3 बार एडमिट कराना पड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, देखो तो धीरे धीरे करके मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके की नॉलेज एक्वायर करी हुई है। जो नहीं होता वो मैं पढ़ लेता हूँ, 1-2 दिन 2-4 दिन सोच लेता हूँ, और फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम। इससे हमारे वाले सोल्यूशन में हर चीज की इलाज होता है। अगर आप बोलो सर्जरी का, हार्ट का, किसी भी चीज का, तो अगर आप कोई भी चीज कभी भी प्रॉब्लम होती है ना, किसी भी एरिया की प्रॉब्लम हो, तो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत टाइम लगाया हुआ है मैंने पढ़ने में, एक आम डॉक्टर से कम 4 गुना टाइम लगाया हुआ है। ठीक है, तो करवाता हूँ जरा इनको, जरा नॉर्मल तो हो जरा, क्योंकि अभी हालत ही है इनकी तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल होती है। मैंने करवाना है उसी दिन चालू को हो गया। आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का तो चालू कर ही दो ना, बाकी चलने फिरने का तो देखा जाएगा। आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करोगे इमीडिएटली एनर्जी का फर्क पड़ जाएगा, उनका खाना पचना शुरू हो जाएगा, एनर्जी ठीक हो जाएगी, तो बाकी सारी चीजें अपने आप कुछ। ब्लड सर्कुलेशन भी तो उसी से लिंक्ड होता है। आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन नहीं करोगे, एनर्जी गिरती रहेगी, सेल्स में फ्लूइड बढ़ता रहेगा। अब बाकी जो मर्जी करो वो तो शुरू कर ही दो। ठीक है जी, ठीक है, मैं करवाता हूँ।